नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में। आप सभी विद्यार्थियों को जिस रिजल्ट्स का इंतजार था वो आ चुका है और अपकमिंग एग्जाम होने भी वाला है। जैसा आपको पता है कि अक्टूबर में एसएससी जेई का प्री एग्जामिनेशन प्रस्तावित है, लेकिन आ चुका है रिजल्ट। इससे पहले एग्जामिनेशन जो अभी हुआ था, तो हम देखते हैं कि क्या कट ऑफ गई है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में आपके पास। तो देखेंगे, देखिए क्या है कि रिजल्ट्स ऑफ पेपर फर्स्ट, जो पेपर आपका प्री हुआ था, ठीक है, 2022 के एग्जाम का, वो 18/1 लगभग 18 जनवरी को उन्होंने क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद पेपर सेकंड जो आपका सब्जेक्टिव था, वो एग्जाम कंडक्ट हुआ था अपने पास 26 फरवरी। याद है, 26 फरवरी को अपन ने इसका पेपर दिया था। तो अब देखिए ये रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट। तो टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना, इन्होंने बताई है, वो लगभग बताई है 2798 में, लगभग 2800 पोस्ट आप मान के चलो कि इतनी पोस्ट आपके पास है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 264, एससी में 444, एसटी में 199, ओबीसी में 582 और जनरल के लिए 1309, टोटल मिला के आपके पास 2798 पोस्ट यहां पर रही। अब हम देखते हैं क्या कट ऑफ गई है सर, उस पर भी थोड़ी बात कर ली जाए। तो चलिए देखते हैं सिविल डिपार्टमेंट। अब देखो अपने पास नंबर ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो ए बी सी डी क्या है, तो एक बार उस पर अगर फोकस करें, अगर उस पर अपन फोकस करें तो यहां पर सबसे पहले ना आप डिपार्टमेंट देख लेना कि कौन से डिपार्टमेंट की बात चल रही है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे पास है, तो उनके सारे नाम आपको नीचे मिल जाएंगे यहां पर, ठीक है। सारे के सारे आपके पास ऐसे उन्होंने पोस्ट का नाम देखो यहां डाला हुआ है, ठीक है। जैसे ए क्या है, जूनियर इंजीनियर सिविल में निकाली हुई है, बीआरओ में है ये अपने पास, ठीक है। अगर बी की बात करें तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जो बीआरओ में आपके पास वैकेंसी वो है। सी की बात करें अपन तो सेंट्रल पब्लिक वर्क सीपीडब्ल्यूडी में, ठीक है, जो अपन सबसे ऊपर वैकेंसी अगर सिविल की मानी जाए तो सीपीडब्ल्यूडी, ठीक है। इसके बाद यहां पर भी यही है आपके पास सी डी, है ना, सिविल। और ये इलेक्ट्रिकल की अपने पास सी पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए और डी पोस्ट सिविल के लिए, है ना। ई पोस्ट यहां पर देखा जाएगा तो ये अपने पास सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में ई पोस्ट मैकेनिकल के लिए है। एफ पोस्ट सेम इसी में है इलेक्ट्रिकल के लिए। जी का नाम देखा जाए तो जी है आपके पास सी सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च सेंटर, बिल्कुल यही है। तो ये पोस्ट आपको देखना है ना, किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ गई है। एमईएस की यहां पर दे रखी है, एमईएस का यहां पर तीनों ब्रांच में दे रखा है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल में क्या क्या जाने वाला है, ठीक है, और मैकेनिकल में। तो यहां पर ये सारी की सारी पोस्ट के नाम हैं, तो आपको ये सारे नाम देखने हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने वापस अपने वहां पर, ये सारी नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर डिक्लेयर कर दी गई। अब हम देखें क्या क्या कट ऑफ रही है, क्या क्या कट ऑफ रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिविल ब्रांच में। सबसे पहले हम ब्रांच की बात करें तो हम सिविल की बात करेंगे। तो आ चुका है अब रिजल्ट, अब मिठाइयाँ बांटो आप, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है वो तैयारी करिए, वापस आ चुका है एग्जाम 4 महीने के बाद। तो चलिए पोस्ट डिपार्टमेंट ए की बात यहां पर चल रही है, और यहां पर ईडब्ल्यूएस मतलब कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है। तो जनरल का कट ऑफ देखा जाए तो 323 गया है, और पेपर सेकंड में 201 आपके पास मार्क्स ऑब्टेन किए हुए। लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, लास्ट जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, कुछ मार्क्स पर हुआ है, वो इन्होंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। वो यहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए यहां पर इन्होंने ये मेंशन किया कर दिया अपने पास, तो एक बार मैं वो देख लेता हूं। यहां पर आप इसको एक बार देख लेना कि अपने पास ए में जनरल में 323, उसके बाद देख लीजिए ईडब्ल्यूएस में इसके बाद जा रहा है 314, लगभग 314, 196 सेकंड पेपर में लास्ट जो सिलेक्टेड हुए उनके नंबर है, और इस तरह से बाकी कैटेगरी में। तो अपन देखा जाए तो ए कैटेगरी जो थी उसमें 323 हाईएस्ट, मतलब अगर इनमें जनरल में 323 पर आपकी कट ऑफ गई है। अब डी जो था आपका, डी नंबर का पोस्ट, उस डी नंबर की पोस्ट में अपन जाके देखें तो ये आ जाओ जनरल में 347 है ना। और आपके पास सेकंड पेपर में जो नंबर आए हुए हैं लास्ट कैंडिडेट्स के, वो 221 आए हुए हैं। इस बात को यहां पर गौर करना। आगे हम जी नंबर की पोस्ट को देखें तो जनरल में ये गया है 344,
344 और जो आपका सेकंड पेपर में नंबर आए वो आए 227। ठीक है, आई पोस्ट की बात करो, जनरल में यहां हुआ है दोस्तों लगभग 338 और जो सेकंड पेपर में नंबर आया वो आया 226। ओके, आप एक एक चीज को देखना कि भैया क्या अपना होने वाला है, बिल्कुल ठीक है। एम की बात करें तो एम पोस्ट में अगर बात करें तो जनरल में 343 गई है और पेपर सेकंड में 223 नंबर आया हुआ है ना। और अगर अपन, और ये भी बोला हुआ है कि ओनली मेल कैंडिडेट्स वर एलिजिबल फॉर द डिपार्टमेंट कोड ए। डिपार्टमेंट कोड ए किसका था? बीआरओ का। ठीक है, बीआरओ का था ना, तो इसको बात करके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो कंबाइन उसमें बी जो पोस्ट है आपके पास उसमें जनरल की कही है 356 और पेपर नंबर सेकंड में आया 213। लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से, ये लास्ट सेलेक्टेड है फर्स्ट के, तो आप सोचोगे कि फर्स्ट का इससे काफी ज्यादा जाएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा तो जाएगा ही। सी पोस्ट की अपन बात करें तो जनरल में यहां पर आया हुआ है 388 और 263 पेपर में गया हुआ है 263, काफी अच्छा नंबर आया। ठीक है, 263 सी पे है ना। सी आई थिंक सी देखना पड़ेगा अपन को, मुझे सी ऐसा लगता है कि सी CPWD होना चाहिए क्योंकि इसकी कट ऑफ ज्यादा है और ज्यादा कट ऑफ इसी की जाती है ना। ई में बात करें तो ई में जनरल की कट ऑफ 367 गई है और हाईएस्ट मतलब लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के जो नंबर आए पेपर नंबर सेकंड में जो 222, मतलब आपके पास 222 नंबर यहां पर आए हुए हैं। एफ में 378 गई है, 239 नंबर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के यहां पर ये देखिए। इसके बाद एच में आप देखो 373, 237 आपके पास आया हुआ है। इसके बाद जे नंबर वाली पोस्ट में अगर देखें तो जे नंबर वाली पोस्ट में आपके पास जनरल में देखा जाए तो 370 और 244 यहां पर आया हुआ है। के नंबर की पोस्ट में अगर देखें तो के नंबर की पोस्ट में आपके पास लगभग 351 और 215 लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का नंबर है यहां पर। ठीक है, तो आपने सारी चीजें देखी और आप डिपार्टमेंट देख लेना, ए कौन सा था, बी कौन सा था और सी। मैंने कहा था सी में कट ऑफ ज्यादा जा रही है सी, डी और ई में, क्योंकि वो सेंट्रल पब्लिक वर्क CPWD जिसका नाम ही सबके मुंह पे होता है उसमें कट ऑफ ज्यादा जानी भी है दोस्तों। इस कट ऑफ को देखते हुए आप एनालिसिस करिए, जो भी स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट होंगे उनका तो बड़ा कांग्रेचुलेशन, और जो कुछ नंबर से रह गए तो एक बार फिर उठिए और तैयारी करिए दोस्तों, क्योंकि 4-5 महीने के बाद फिर SSC JEE एग्जामिनेशन आपके सामने खड़ा हुआ है और फिर आपका प्री होगा, फिर आपका मेन होगा और फिर इसी तरह से फिर ये आपके सामने कट ऑफ आएगी और फिर एग्जाम में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, और जो भी कैंडिडेट्स ने अच्छा पेपर किया है बिल्कुल, और नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफी ज्यादा है, तो अब की बार भी वैकेंसी ज्यादा आएंगी क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन का ईयर है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैकेंसी आपने देखा, सारी कट ऑफ आप देख चुके हो। ठीक है, और आपने ये देख लिया कि जनरल की कट ऑफ क्या थी, बाकी आप अपनी कैटेगरीज वाइज कट ऑफ भी इसमें देख सकते हो। ये सारा का सारा डिटेल आपको SSC की वेबसाइट पर मिल जाएगा, देखिए, डाउनलोड करिए और रिजल्ट्स को एनालिसिस करिए। तो ये सारी की सारी खुशखबरी आपके साथ थी, फिर हम मिलेंगे इसी तरह के वीडियो में। थैंक यू सो मच।